गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मित पांडे आपको आज बताने जा रहा हूँ डायमेंशन, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हमारे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डायमेंशन मीन्स विमा। ठीक है, हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र किस तरह से निकालेंगे? तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें ज़रूरी होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या कहलाती है? वे राशियाँ, भौतिक राशि की जैसे हम परिभाषा देखें, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ में कुछ हमें याद करना पड़ेगा, जैसे द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसी भी चीज़ का द्रव्यमान, इसे हम व्यक्त करते हैं एम से, इसकी यूनिट होती है एम। दूसरा होता है लंबाई का एल। समय का एस। हम ये तीन की सहायता से आगे की विमा निकालेंगे अन्य राशियों की। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं हम विमा क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की विमा देखेंगे। क्षेत्रफल की विमा, किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए ये हमारा एक डब्बा है। डब्बा ले लेते हैं, ये हमारा कोई एक डब्बा है। तो डब्बा की ये लंबाई हो जाएगी, लंबाई को किससे करेंगे? एल से, और ये हो जाएगी अपनी चौड़ाई एल। तो जब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ चुका है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? एल इंटू चौड़ाई क्या है? एल है। तो एल इंटू एल, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो हमारे क्षेत्रफल की क्या हो गई? विमा जो आ गई एल स्क्वायर हो गया। दूसरा होता है आयतन का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ओके, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, हम ये बॉक्स में देखेंगे, ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। हमारे बॉक्स की जो ऊंचाई है, हम इसे भी जो मापेंगे, लंबाई में ही ना मापेंगे, मतलब एल, ये भी एल कहला जाएगा। तो एल इंटू एल इंटू एल, एल इंटू एल इंटू एल कितना हो जाएगा? एल की पावर 3। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल का एल स्क्वायर और आयतन का एल क्यूब निकाल लेंगे। डेंसिटी अगेन। आगे देखते हैं हम घनत्व का। घनत्व की राशि हमारी कहलाई विमा राशि कहलाएगी, विमीय सूत्र, जो कहलाएगा द्रव्यमान गुणित आयतन। द्रव्यमान गुणित आयतन। द्रव्यमान अपन ने देख चुका है कि द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है, और आयतन का भी निकाला एल क्यूब होता है। तो हम इसमें पुट कर देंगे एम इंटू एल क्यूब। तो हमारा जो निकल के आएगा एम एल क्यूब निकल के आएगा। ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। यहाँ पर भी अपन ने यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अपन को विमीय सूत्र में ब्रैकेट लगाना आवश्यक होता है जब भी हम लिखते हैं। आगे देखते हैं वेग क्या कहलाता है? मान लीजिए अपन बात करते हैं, कोई भी एक पथ है, मतलब रास्ता है, उस पर एक कार चल रही है। क्या चल रही है? कार चल रही है। वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है? अपन बोलते हैं ना वेग, इतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। और कितना समय लग रहा है? इसमें, क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि ये आगे चल रही है।
तो अपना वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब ये क्या कर रही है, लंबाई तय कर रही है। क्या कर रही है, लंबाई तय कर रही है। तो लंबाई तय कर रही है तो L बटे समय। समय किससे परिभाषित करते हैं, T से। ओके, तो समय को T से परिभाषित करते हैं, मतलब T फॉर टाइम। तो विस्थापन L, अब बटे का मतलब भागित वाली चीज़ जब हम गुणित में ले जाते हैं तो वो इन्वर्स में परिवर्तित हो जाती है। तो T इसकी पावर 1 है तो T इन्वर्स 1। तो हमारा जो विमीय सूत्र निकल के आएगा L T इन्वर्स 1। ओके, तो हमारा वेग का जो हो गया L T इन्वर्स 1 हो गया। दूसरा हम देखते हैं चाल का। चाल का तो मैंने बोला था अभी कि कितनी स्पीड से, है ना, मतलब वही है कि दूरी बटे समय। तो दूरी तय कर रही है। तो दूरी कोई भी चीज़ की तय होती है तो वो लंबाई से ही मापी जाती है। तो दूरी जो है L अपॉन समय T। तो इसका भी वही है L T इनवर्स L बाई 2। तो इसका हो जाएगा L T इनवर्स 1। आया समझ में। आगे देखेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन जैसे कहते हैं। तो बार बार स्टैंड हिल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, पर देखिए आगे समझिए। त्वरण का रहता है वेग परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन मान के चलिए वेग ही क्या ला गया, तो अपना वेग क्या है L T इनवर्स 1 बटे समय क्या ला गया T। तो जब हम जान रहे हैं कि यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 है, तो L T इनवर्स 1 इंटू T इनवर्स 1, क्योंकि 1 इसकी भी पावर है तो T इनवर्स 1। तो जब अपन जानते हैं कि जब कोई भी अपना अल्फ़ाबेटिक हो या न्यूमेरिकल्स है, नंबर्स हो, तो उसमें जब अपन गुणा होता है अल्फ़ाबेटिक के ऊपर जो पावर लगती है, उसमें जब गुणा होता है अल्फ़ाबेटिक में तो उनकी पावर जुड़ती है। तो माइनस 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 हो जाएगा, तो L T इन्वर्स 1 है तो -2 हो जाएगा, तो L T इन्वर्स 2 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे बल की विमा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का हमने अभी देखा था फर्स्ट टाइम में, द्रव्यमान का होता है M। तो M ले लेंगे, द्रव्यमान का M, त्वरण का हो जाएगा, त्वरण का भी अपन ने निकाला T इन्वर्स L T इन्वर्स 2, L T इन्वर्स 2। तो इसकी विमा हो जाएगी M L T इन्वर्स 2। ओके, तो इस तरह हम आगे भी निकाल सकते हैं जिसकी भी विमा बोलता है। तो एक चीज़ और होता है कि परीक्षा में हमारा लिख के आता है, जैसे हमारा वेग का प्रश्न क्वेश्चन पूछ लेता है, वेग की विमीय सूत्र होगा। तो हम मान के चलते हैं वेग का विमीय सूत्र, तो वेग का विमीय सूत्र हमको पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, है ना। विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का अपन को पता है कि विस्थापन होता है L लंबाई और समय होता है T। देखो कुछ में दे देता है कि M, तो इसमें यहाँ पावर 1 है तो L T इनवर्स 1 हो गया। ये अब इतना ना देके अपन को दिया रहता M L T इनवर्स 1, है ना। तो ये M द्रव्यमान को भी ले लेता है। तो यहाँ पे जब ये M अपना नहीं है तो यहाँ पे अपन यहाँ इसको कर देते हैं 0। इसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 होता ही है। तो M0 L T इनवर्स 1। तो ये हमारा वेग का विमीय सूत्र। इसी तरह हम आगे भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।